लाल आंखों का पीछा करते हुए। अनन्या ने खिड़की पर चमकती लाल आंखें देखी तो वह चिल्लाई, लेकिन वे गायब हो गई। पार्सल में लिखा था, मेरा प्रेमी विक्रम तुम्हारे गांव के पास एक भूतिया हवेली में रहता है। वो तुम्हारी सांसों की खुशबू का भूखा है। अनन्या ने तांत्रिक को फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। हवेली का रहस्य। अनन्या ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, विक्रम कौन था? पता चला कि वो मोहिनी का प्रेमी नहीं, बल्कि उसका जुड़वा भाई था। उसने मोहिनी को धोखा दिया था और उसे मार डाला था ताकि वह परिवार की संपत्ति का वारिस बन सके। मरते समय मोहिनी ने उसे श्राप दिया, जब तक तुम मेरे प्यार को नहीं पहचानोगे, तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। भूतिया हवेली में प्रवेश। अनन्या और रमेश, जो अब पश्चाताप कर रहा था, विक्रम की हवेली में पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सब कुछ 100 साल पुराना लग रहा था। लहराते लालटेन, टूटे हुए शीशे और दीवारों पर खून से लिखे हुए अक्षर। मोहिनी, मुझे माफ कर दो। विक्रम का भूत। अचानक घुटनों के बल चलने की आवाजें गूंजने लगी। रमेश की टॉर्च की रोशनी में एक टेढ़ी गर्दन वाला भूत दिखाई दिया, जिसने मोहिनी की चूड़ियां पकड़ी हुई थी। वो चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे खून से आजाद हो सकता हूं। खून का चक्र। हवेली की दीवारों से खून की नदियां बह रही थी। अनन्या और रमेश भागे, लेकिन हर दरवाजा उन्हें विक्रम के बेडरूम तक ले गया, जहां एक बिस्तर पर 2 सड़ती हुई लाशें पड़ी थी। विक्रम की आवाज गूंजी, मोहिनी, यहां आओ। ये दोनों हमारी शादी का तोहफा होंगे। मोहिनी की वापसी। तभी मोहिनी काली धुंध से प्रकट हुई। उसने विक्रम के भूत को जंजीरों में जकड़ लिया और चिल्लाई, तुमने मुझे मार डाला, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें खा जाएगा। विक्रम का भूत राख में बदल गया, लेकिन मोहिनी ने अनन्या से कहा, अब तुम्हारी बारी है, मेरी तरह बन जाओ। अनन्या की अद्भुत योजना। अनन्या हवेली की अटारी में छिपी मोहिनी की डायरी पढ़ती है। इसमें लिखा है, विक्रम ने मुझे जहर दिया था, लेकिन मैंने उसका प्याला बदल दिया। अनन्या को एहसास होता है मोहिनी ने खुद को मार डाला ताकि विक्रम को शाप मिल सके। अंतिम बलिदान। मोहिनी की आत्मा चाहती थी कि अनन्या उसका उत्तराधिकारी बने। अनन्या हवेली के पूजा घर में विक्रम का काला ताबीज तोड़ देती है। मोहिनी चिल्लाती है, नहीं, ये ताबीज ही मुझे पकड़े हुए था। उसकी आत्मा एक धधकती रोशनी में विलीन हो जाती है और हवेली ढहने लगती है। शेष प्रश्न। अनन्या और रमेश बच निकलते हैं, लेकिन अनन्या के गले में मोहिनी की चूड़ी फंसी हुई है। वो चूड़ी पर खून से लिखा हुआ नाम देखती है, अर्जुन। पीछे मुड़कर देखती है तो उसे हवेली के मलबे से एक हाथ निकलता हुआ दिखाई देता है, जो उन्हें पुकार रहा है। अंतिम रहस्य, अर्जुन का आह्वान। अनन्या और रमेश हांफते हुए हवेली से बाहर भागते हैं। जलती हुई हवेली की धूल और राख उनके पीछे उड़ती है। अनन्या राहत की सांस लेती है, लेकिन फिर वो अपने गले में फंसी हुई चूड़ी देखती है। उसकी उंगलियां उस पर खुदा हुआ नाम महसूस करती है, अर्जुन। अनन्या का मन डर से भरने लगता है। वो धीरे धीरे पीछे देखती है। हवेली के ढहे हुए मलबे से एक हाथ निकल रहा था, धूल और खून से लथपथ। वो हाथ धीरे धीरे हिल रहा था, मानो किसी को पुकार रहा हो। रमेश कांपते हुए बोला, ये खत्म हो गया है ना? लेकिन अनन्या को ऐसा नहीं लगा। हवेली के जलते हुए खंडहरों के बीच धुंध के भीतर से एक धीमी फुसफुसाहट आई, अनन्या, अब तुम्हारी बारी है। हवा अचानक ठंडी हो गई। अनन्या की आंखें डर से चौड़ी हो गई। वो जानती थी ये अंत नहीं था, ये तो शुरुआत थी। कोई अभी भी अंधेरे में इंतजार कर रहा था।